हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर पेन मैनेजमेंट बंगाल फैथ हॉस्पिटल बर्दवान में। आज आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पेनलेस डिलीवरी या लेबर एनाल्जेसिया या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्पाइनल एनेस्थीसिया हम लोग कैसे देते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे या नुकसान होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पेनलेस डिलीवरी। पहली चीज़ तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई लेडी विदाउट पेन बच्चा पैदा कर सके, वो भी विदाउट ऑपरेशन? और यदि ये है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सारी बात आज हम डिस्कस करेंगे। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में एक दो लोगों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा। बट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो भी कोई क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर लिख के पूछेंगे तो बाकी लोगों को भी आपके क्वेश्चंस का पता चलेगा और वो भी उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा हो सकेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग जो भी लिखें वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अच्छा, नाउ रिगार्डिंग पेनलेस डिलीवरी, तो मैं बताऊं कि पेनलेस डिलीवरी इज़ 100% पॉसिबल। जो लेडी होती है बिना पेन के नॉर्मल बच्चा नॉर्मल तरीके से भी पैदा कर सकती है बिना ऑपरेशन के। इसके लिए दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, बट जो मोस्ट पॉपुलर तरीका या जो मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका जो मेरी नॉलेज में है वो है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया होता है, इट इज़ काफ़ी हद तक दिस इज़ सिमिलर टू स्पाइनल एनेस्थीसिया। जैसा मैंने बताया कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर हम लोग सब एरेक्नोइड स्पेस में, यानी जिस स्पेस में स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ CSF फ्लो करता है वहाँ पे हम मेडिसिन देते हैं। इसके अंदर हम एक स्पेस ऊपर यानी एपिड्यूरल का मतलब ही है ड्यूरा से अबव, मतलब ड्यूरा से पहले, वहाँ पे हम लोग इंजेक्शन देते हैं। ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा धीरे आता है, थोड़ा सा इसके अंदर इतना सीवियर हाइपोटेंशन भी नहीं होता, इतना ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया भी होने के चांसेस कम है। बट इसमें जो एनेस्थीसिया मेडिसिन की डोज है वो काफ़ी हमको ज़्यादा अमाउंट में देनी पड़ती। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि जब लेडी को लेबर पेन स्टार्ट होता है या कुछ सेंटर्स में जब स्टार्ट होने वाला होता है, एंटिसिपेट करके हम लोग आपके स्पाइनल कॉर्ड की जो बाहरी लेयर है ड्यूरा मैटर, उससे बाहर की वाले स्पेस के अंदर एक छोटी जो आप कह सकते हैं कि बाल बाल जितनी तो नहीं, उससे थोड़ी मोटी लेकिन काफ़ी पतली एक ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं, जिससे कि जब हमको ज़रूरत पड़े हम उस ट्यूब के थ्रू आपको मेडिसिन उसके अंदर दे सकें। जब ज़रूरत पड़ने का मतलब कि जब लेडी को लेबर पेन या जब लेडी को दर्द, डिलीवरी वाला दर्द स्टार्ट होता है। तो जब इसके अंदर जैसा कि आपको मैंने बताया था कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि हम जैसी मेडिसिन देते हैं उसके नीचे का लोअर बॉडी का हिस्सा पैरालिसिस हो जाता है। इसके अंदर हम जो मेडिसिन की डोज जो होती है वो इस तरीके से सेट करते हैं या इस तरीके से टाइट्रेट करते हैं कि पेशेंट का दर्द तो चला जाए लेकिन पेशेंट को पैरालिसिस ना हो। अगर पेशेंट का पैरालिसिस हो जाएगा तो फिर जो वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के समय जो बच्चा पुश करने के लिए जो दम लगाना पड़ता है या जो लोअर एब्डोमिनल मसल्स को जो पुश करना पड़ता है वो पेशेंट नहीं कर पाएगा, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम काफ़ी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन उसके अंदर देते हैं। वो हर किसी पेशेंट की हाइट और एज और वेट के हिसाब से हम लोग अलग अलग तरीके से चूज़ करते हैं किसमें कौन सी मेडिसिन देनी है, कितनी अमाउंट में देनी है, कितनी ड्यूरेशन पे देनी है, जिससे कि पेशेंट का दर्द चला जाए लेकिन उसको पैरालिसिस ना हो। अगर मेडिकल लैंग्वेज में मैं इसको बोलूँ तो दिस इज़ कॉल्ड मोटर स्पारिंग, यानी कि मोटर इफेक्ट ना हो, केवल सेंसरी इफेक्ट उस मेडिसिन का हो। अच्छा, इसके अंदर कुछ कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि जब हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या पेनलेस डिलीवरी के लिए जब जाते हैं तो उससे नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट पुश नहीं कर पाता जैसे मैंने आपको बताया, या जो यूटिरस का जो बच्चादानी का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उतना अच्छे से नहीं होता क्योंकि पेशेंट को आपने एनेस्थीसिया दे दिया है तो हमको सीजेरियन ही करना पड़ेगा। तो ये भी मैं बोलूँ कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि जो यूटिरस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज़ हार्मोन डिपेंडेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंपैथेटिक इसे नर्वस सिस्टम। तो
पहली चीज़ तो जो यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, आपने शायद नाम सुना हो, उसकी वजह से होता है। तो इवन जब आप देखते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर जब हम डिलीवरी कराते हैं, जब सीजरियन सेक्शन के अंदर हम लोग ऑपरेशन से डिलीवरी करते हैं, तब भी हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, और उसके अंदर तो मोटर इफेक्ट भी आता है। मोटर इफेक्ट आने का मतलब है कि पेशेंट का पैरालिसिस हो जाता है लोअर बॉडी का कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, बट उस कंडीशन में भी पेशेंट का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, एंड वो हम डिलीवरी के टाइम पे देते भी हैं। तो पहली चीज़ तो ये मैंने आपको क्लियर किया कि इससे ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। हाँ, जो दूसरी जो एक बात है, उस बात में कुछ हद तक सच्चाई है कि पेशेंट का लोअर अब्डोमेन की जो मसल जो है वो थोड़ी सी वीक हो सकती है उसकी वजह से। जैसे मैंने बताया कि मोटर इफेक्ट हम लोग कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, बट कुछ हद तक उसका इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइन टाइट्रेशन की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है, जिससे कि पेशेंट का दर्द चला जाए लेकिन मसल वीकनेस ना आए। So this is all I can make you understand in common language कि ये सेफ़ है, टेक्निक है, और इसके अंदर हमको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि जो लेडी है उसको पेनलेस डिलीवरी हो जाए। जो कुछ लेडीज़ का सीजरियन के लिए इंसिस्टेंस केवल इसीलिए होता है कि वो लेबर पेन टॉलरेट नहीं कर पाती। तो पेशेंट लेबर पेन टॉलरेट नहीं कर पा रहा, दिस शुड नॉट बी रीजन फॉर सर्जरी, दिस शुड नॉट बी रीजन फॉर ऑपरेशन। अगर पेशेंट को दर्द है तो हमको दर्द को ट्रीट करना चाहिए, ना कि हम पेशेंट का ऑपरेशन कर दें। अगर पेशेंट के अंदर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, अगर गायनिकोलॉजिस्ट को लगता है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो सकता है, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी से ही किया जाना चाहिए, जिसके अंदर बॉडी फिजियोलॉजी मेंटेन रहती है आपकी। और अगर पेशेंट को दर्द का डर है तो हमको दर्द को ट्रीट करना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरा इसका एक फ़ायदा ये है कि ये ऑपरेशन के बाद भी हम इस इन्फ्यूजन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट को दर्द होता है, ऑपरेशन के टाइम पे तो आपके पेट में एक चीज़ा लगाया जाता है, तो उस चीज़े का जो दर्द होता है वो ऑपरेशन के बाद भी होता है। तो उस समय भी वो आपका इन्फ्यूजन काम आ सकता है। जब 1-2 दिन बाद जब आपका दर्द कम हो जाता है या जब ख़त्म हो जाता है, तो हम उसको पूरा निकाल सकते हैं। तो ये तो था पेनलेस डिलीवरी या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या लेबर एनाल्जेसिया के बारे में। नाउ 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर जो पैरालिसिस होता है 2-3 घंटे के लिए, तो वो क्या परमानेंट भी हो सकता है क्या पैरालिसिस? तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि थ्योरेटिकली इट इज़ पॉसिबल। इसमें अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि जो 2-3 घंटे का पैरालिसिस है वो परमानेंट भी हो सकता है, बट इट इज़ वेरी रेयर चांसेस। इसके चांसेस उतने ही हैं जितना कि आप सड़क पार कर रहे हैं और सड़क पार करते समय आपकी डेथ हो जाए, एक्सीडेंट आपका हो जाए। अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं, जो बुक्स में जो लिखा हुआ है इसका इंसिडेंस, तो वो 1 in 100 नहीं, 1 in 1000 भी नहीं, 1 in 1 lakh भी नहीं, ये 1 in 2,50,000 इसकी इंसिडेंस है ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। सेम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर इसकी इंसिडेंस प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर, बट 1 से 1.5 लाख लोगों में एक में होने के चांसेस होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट श्योर कि होगा ही। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी आप ट्रीटमेंट जब डॉक्टर के पास करने जाते हैं तो हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन हमको ये चीज़ देखना है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर उस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। अगर डॉक्टर को लगता है कि ये पर्टिकुलर इंजेक्शन का या मेडिसिन का पेशेंट के अंदर फ़ायदा ज़्यादा होने की उम्मीद है, नुकसान कम होने की उम्मीद है, तो ही वो पेशेंट को वो वाली मेडिसिन या वो वाला इंजेक्शन या एनी ट्रीटमेंट ही ऑफर टू दैट पेशेंट। तो ये था एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, लेबर एनाल्जेसिया के बारे में। अगर आप और किसी जानकारी के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इसी चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।